नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के 43 विश्व विरासत स्थल। इस टॉपिक को हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ये आर्ट एंड कल्चर का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में आपको मैं थ्योरी प्लस MCQ पढ़ाने वाला हूँ, और यकीन मानिए अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको किसी और सोर्स पर और किसी और वीडियो पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भारत के विश्व विरासत स्थल ये होते क्या हैं, ठीक है। और भारत में जो विश्व विरासत स्थल हैं, इसकी जो 3 कैटेगरी है ये आपको बताऊंगा। इसके बाद फ्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा कि ना भारत के विश्व विरासत स्थल में जो 43 विश्व विरासत स्थल है इनके बारे में, और जितने भी MCQs बनते हैं वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो MCQs रहेंगे ना, बिल्कुल अलग तरीके के रहेंगे। अलग तरीके क्यों? क्योंकि ना हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हर राज्य के मैं जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में बताऊंगा, और विश्व विरासत स्थल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीप जो मतलब काफ़ी डीप एनालिसिस करके बनाए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बाद में दूंगा, ठीक है। अगर आपको बुक्स चाहिए तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। 25,000 GK/GS की बुक भी हमारी आ चुकी है। अगर आपको PDFs बाय करनी है, चाहे करंट अफेयर्स की या 11,000 GK/GS की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली PDF है, वो भी आपको इस वेबसाइट पे www.ravibookspdf.com पे मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत के विश्व विरासत स्थल ये क्या होते हैं, यह मैं आपको बताता हूँ। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत में विश्व विरासत स्थलों की जो कुल संख्या है, जनवरी 2025 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 43 है। भारत में टोटल मिला कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं प्रेजेंट में जनवरी 2025 तक? 43 यानी कि 43। वर्तमान में भारत के जो कुल 43 विश्व विरासत स्थल हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि 35 हैं सांस्कृतिक स्थल, 7 है प्राकृतिक स्थल, और 1 है मिश्रित विश्व विरासत स्थल। अगर हम बात करें कि जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं ये कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और इसी के साथ एक मिश्रित स्थल भी है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए जो धरोहर स्थल हैं वो हैं ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ जो भारत का पहला विश्व विरासत स्थल है वो कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको तीनों भी दे सकते हैं या फिर कोई भी एक दे देंगे। तो तीनों जो हैं वो देख लो आप, ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं। ये आपको ध्यान रखना है। इनको 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ऐड करिए कि जो भारत का पहला विश्व विरासत शहर है ना, वो गुजरात का अहमदाबाद है। गुजरात का अहमदाबाद शहर भारत का पहला विश्व विरासत शहर है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला जो देश है वो इटली देश है। अब हम देखते हैं 43वां विश्व विरासत स्थल। देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत में टोटल मिलाकर विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 43 है, ठीक है। 43 वाला लेटेस्ट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 43 के बाद 42 वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 41 वाला भी, ठीक है। वैसे तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिसेंट में है ना, इसलिए करंट अफेयर से रिलेट हो जाते हैं ये। तो देखिए, असम का जो मोइदम है, अहोम राजवंश का जो जो असम का मोइदम है, इसे भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो हम देखते हैं असम के मोइदम के बारे में। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है।
आगे अगर हम बात करें, असम के मोइदम को शामिल करने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में लिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि जो 42वां और 41वां विश्व विरासत स्थल है वो कौन सा है। 43 वाला मैंने आपको बता दिया, असम का मोइदम, ठीक है। और इसी के साथ असम का मोइदम तो विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गया है, लेकिन असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है, ठीक है। इनको 1985 में शामिल किया गया था। 42 वाला देखते हैं। जो 42 वाला जो विश्व विरासत स्थल है वो है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक का जो होयसल का पवित्र मंदिर समूह है, इसे 42 नंबर का विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। या आप देखिए होयसल के पवित्र मंदिर समूह की फ़ोटो। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन है, इसे 41 नंबर का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है भारत का। अब चलिए फ्रेंड्स, हम MCQ स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर एक विश्व विरासत स्थल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और वो जो विश्व विरासत स्थल है किस वर्ष यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना है, और जो क्वेश्चन बनेगा ना वो इसी वीडियो में से बनेगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर आपको ना एज इट इज़ नोट्स चाहिए मेरे, तो रवि स्टडी ऐप पे जाके फ्रेंड्स आप ये नोट्स अवेल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाता है, साथ में PDF भी मिल जाता है एज इट इज़। मतलब एग्ज़ाम टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा वो, ठीक है। तो रवि स्टडी ऐप पे जाके आप वीडियो कोर्स में जाके अवेल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये हम कब मनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल विश्व विरासत स्थल। डिटेल में समझते हैं। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी कि ICOMOS ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत में ना 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, वो तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन भारत में पूछा जाए कि विश्व विरासत सप्ताह यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक ये कब मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर को। तो आखिरी बार जो 2024 में जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया, इसकी थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इंग्लिश में होगा थीम ये, और हिंदी में होगा विविधता की खोज और उसका अनुभव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 43। भारत में कुल मिलाकर कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? 43 हैं, ये आपको ध्यान रखना है जब मैं ये आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी 2025 में। हो सकता है फ्रेंड 2025 में कुछ और भी विश्व विरासत स्थल ऐड ऑन हो जाए, तो अगर जब भी ये अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपडेट दे दूँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारत का जो महाराष्ट्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा 5 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। 5 विश्व विरासत स्थल जो हैं महाराष्ट्र के, ये आप देखिए। अजंता की गुफाएं, जिसे कि 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं 1983 में, एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। विक्टोरियन गॉथिक वह आर्ट डेको एंसेंबल 2018 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आई होप आपको ये पांचों के पांचों जो विश्व विरासत स्थल हैं महाराष्ट्र के, ये पता लग गए। अगला क्वेश्चन है, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यूनेस्को के द्वारा। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं
किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं जो हैं इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो ये किस राज्य में है? आंसर हो जाता है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डिटेल में अगर हम समझें अजंता की गुफाएं के बारे में, काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च किया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ। देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं इसकी खोज साल 1819 में हुई थी। यह गुफाएं सह्याद्री पर्वतमालाओं में चट्टानों को काटकर बनाई गई है। तो पूछा जाता है, बताओ कि अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में हुई थी। ये जो गुफाएं हैं ये किन पर्वतमालाओं में जो चट्टानों काट कर बनाई गई हैं? तो आप बोलोगे सह्याद्री पर्वतमाला को। ठीक है, इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इन चित्रों की रूपरेखा जो है ना लाल रंग में बनाई गई है। ये क्वेश्चन ना पूछा गया था एसएससी में कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें जो चित्र हैं वो किस कलर में बनाई गई हैं? लाल रंग में बनाई गई है। इन चित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला जिसे कि 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसकी कुछ खास संरचनाओं में जहांगीर महल, दीवान-ए आम, दीवान-ए खास और मोती मस्जिद शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ पे आया है ना, उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। कौन कौन से? आगरा का किला जिसे कि 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। दूसरा ताजमहल जिसे कि 1983 में ही विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तीसरा है फतेहपुर सीकरी, 1986 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1250 ईस्वी में बनाया गया था। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, यह पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम को श्रेय दिया जाता है इसको बनाने का। ठीक है, और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे आप सब किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और आप सभी के कॉमेंट को मैं पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ और हार्ट भी करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर महाबलीपुरम के स्मारक स्थित है और इस स्मारक को 1984 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर मैं आपको बताऊँ महाबलीपुरम के बारे में कुछ, महाबलीपुरम का जो स्मारक है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा किया गया था। यह समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तट के किनारे स्थित है ये। बंगाल की खाड़ी के जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर स्थित है महाबलीपुरम के स्मारक। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम राज्य में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा राज्य में। और इस चर्च को ना कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? 1986 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक। डिटेल में समझते हैं। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो समूह के स्मारक अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कर्नाटक में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो हम्पी समूह के स्मारक हैं, इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर शासक हरिहर और बुक्का राय द्वारा बनवाए गए थे। हम्पी के रथ का रूपांकन नए 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ मौजूद है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ जो 50 रुपये का नया नोट है इसके पीछे किसका रूपांकन है? तो हम्पी के रथ का रूपांकन है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कर्नाटक राज्य का नया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो है होयसला मंदिर समूह, जो कि 42वां विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी, जिसे कि 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। यह शहर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। इसे फतेहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी असम राज्य में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य, जिसे कि 1985 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक, जिसे कि 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन है हमारा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, जिसे कि 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, जिसे कि 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 41वां विश्व विरासत स्थल है, 41वां विश्व विरासत स्थल जो है ये पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन आश्रम है, इसे घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार, जिसे कि 1993 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 1993 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी। कुतुब मीनार में टोटल मिला के 5 मंजिलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आप आ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो हमारी बुक्स आ चुकी हैं www.raviaditipublication.com। यहाँ पे जाके हमारी बुक्स आप बाय कर सकते हो। इस टाइम जो ट्रेंडिंग चल रही है 25,000 GK GS की बुक ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है। और इसी के साथ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। 6250 प्लस MCQ वाली बुक अवेलेबल है। साइंस की थ्योरी प्लस MCQ बुक अवेलेबल है। जनरल नॉलेज NCERT सीरीज़ कोई भी चाहिए आपको, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में NCERT से क्वेश्चन आते हैं, तो NCERT नोट्स हमारे आ चुके हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाता है।
पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ से आप हमारी जो करंट अफेयर की वार्षिकांक है ये मिल जाएगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। 11,000 जीके जीएस की पार्ट वाइज पीडीएफ भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन तो आप जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप के नाम से। डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट होता है बिल्कुल यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा, फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए आपके रवि सर के, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है, पेड वीडियो मिल जाता है आपको। करंट अफेयर्स की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है अभी 2025 के 3600 MCQs की सीरीज़। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ जीएस नोट्स चाहिए जैसा मैं पढ़ाता हूँ, एज इट इज़ नोट्स अगर आपको चाहिए बेस्ट क्वालिटी का वो मिल जाता है। करंट अफेयर्स के नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप, जिसे कि 1989 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची के बौद्ध स्तूप। अगर हम बात करें सांची के स्तूप के बारे में, तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची स्तूप की आकृति एक ऐसी विशेषता है जिसे 200 रुपये के नए नोट में देखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा कि जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ सांची का स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो आप बोलोगे बौद्ध धर्म से। इसे किसने बनवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। और पूछा जाएगा कि बताओ 200 रुपये के नए नोट में किसकी आकृति है, तो आप बोलोगे किसकी है? सांची के स्तूप की आकृति है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं, जिसे कि 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। अगर हम बात करें एलोरा की गुफाओं की, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। गुफाओं को 3 समूहों में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल, जिसे कि 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है ताजमहल। ताजमहल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने तो ताजमहल आगरा में स्थित एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में इसे पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन, जिसे कि 1999 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल जो भारत की 3 पर्वतीय रेलवे हैं वो आप देखिए, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये आप देख सकते हो 1999 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जिसे कि 2005 में शामिल किया गया था। और इसी के साथ कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसे 2008 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जिसे कि 1988 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा, जिसे कि 1993 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम ने बनवाया था। ठीक है, तो हुमायूं की पत्नी कौन थी? महारानी बेगा बेगम, जिसे कि हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता था। इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन, जिसे कि 2005 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स
किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है, ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में अगर हम बात करें, खजुराहो समूह के स्मारक 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप, ठीक है, यह फोटो देखिए, 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तीसरा है भीमबेटका रॉक शेल्टर, इसे 2003 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है गागरेन का किला, जिसे कि 2013 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है गागरेन का किला। और आपको बताना चाहता हूँ, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले हैं। कौन कौन से? सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर का किला, जयपुर का आमेर का किला, जैसलमेर का स्थित है सोनारगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ में स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला, झालावाड़ में स्थित है गागरोन का किला, और राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ का किला। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे कि वर्ष 2004 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। और इस पार्क को 2004 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। गुजरात में टोटल मिला के 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। इनके बारे में देखिए, चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में से शामिल किया गया था, यह फोटो देख सकते हो। रानी का वाव, जिसे कि 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तीसरा अहमदाबाद शहर 2017 में से शामिल किया गया। चौथा है धौलावीरा, 2021 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स स्थित है दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं इसको। लाल किला परिसर मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापत्य शैली मौजूद है। लाल किला देश का एक ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर, जिसे कि वर्ष 2010 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ये कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के जंतर मंतर की बात हो रही है। इसे 2010 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। यह 1734 में बनकर तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अगस्तमलाई किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं अगस्तमलाई, जिन्हें कि 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ये स्थित है तमिलनाडु और केरल में। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ताल कावेरी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक में। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ताल कावेरी, जिन्हें कि 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी जो है, इसको 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो ये किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर किस राज्य में स्थित है? 2019 में विश्व विरासत स्थल की सूची में से शामिल किया गया था। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान।
अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ी अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो अन्नामलाई है 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुई थी। किस राज्य में स्थित है ये? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री किस राज्य में स्थित है, जिसे कि 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला 2013 में से शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी का वाव जिसे कि 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे कि 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला जिसे कि 2013 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? नालंदा महाविहार जो है 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था इसे। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बिहार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जिसे कि 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंभौर का किला जिसे कि 2013 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है रणथंभौर का किला। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसे कि कहा जाता है लेक कार्बूसियर की वास्तुकला जिसे कि 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद शहर जिसे कि 2017 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर जिसे कि आमेर का किला भी कहते हैं 2013 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुआ था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है अंबर यानी कि आमेर का किला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एंसेंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 में शामिल हुआ था ये, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या बोल सकते हो रामप्पा मंदिर 2021 में से शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है जैसलमेर का किला। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है, 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुआ था। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा किस शहर को दिया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अहमदाबाद को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं जिसे कि 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं।
डिटेल में समझते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप को घारपुरी भी कहा जाता है। यह द्वीप अरब सागर के किनारे पर है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। यह गुफाएं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बीच बनाई गई थी। एलिफेंटा नाम जो है पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया था। आई होप आपको पूरी जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। और ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे रखे हैं ना फ्रेंड्स, बेसिकली क्या था, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे गए थे एलिफेंटा की गुफाओं से जुड़े हुए। मैंने सारे के सारे से इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल दिए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पेरू में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पठदकल नृत्य उत्सव। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, आज की वीडियो में। और पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जो भी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया आपको। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट थे ही, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ना, उनमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए उनको भी आपने बहुत अच्छे से समझना है। देखो, अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको मेरे सेम नोट्स ना एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, रवि स्टडी ऐप पे एप्लीकेशन है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का नोट्स मैं आप सभी के लिए बनाता हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। बहुत कई दिनों की रिसर्च होती है एक फ़ाइल बनाने में, तो आपको ये बना बनाया रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। वीडियो कोर्स भी ले सकते हो आप, या आपको सिर्फ अकेला जीएस का नोट्स ही चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपके लिए अब मैं 3 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेली करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। सबसे खास बात क्या रहती है, जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना, उसका आपको हम फ्री टेस्ट भी अवेलेबल करवाते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे, ठीक है। मतलब पहले हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, फ्री में टेस्ट लगवाएंगे आपका एप्लीकेशन पे, साथ में ही आपको फ्री पीडीएफ भी दे देंगे। मतलब आपका हर तरीके से अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बुक्स की वेबसाइट, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। इस टाइम 25,000 जीके जीएस वाली जो बुक है हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है, जिसमें कि 25,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एक जीएस के हर एक सब्जेक्ट के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, सब कुछ मिल जाएगा आपको इसी में। बेस्ट क्वालिटी का बुक हमने डिज़ाइन किया हुआ है। 25,000 प्लस क्वेश्चन है। एमसीक्यू की बुक चाहिए 6250 प्लस, वो मिल जाती है। साइंस की बुक मिल जाती है। जनरल नॉलेज 2025 मिल जाता है। एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज़, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये, ठीक है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। वार्षिकांक करंट अफेयर जो है 2024 की, यहीं पे आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट के ऊपर। पार्ट वाइज हमारी आपको बताना चाहता हूँ कि PYQ सीरीज़, यानी कि 11,000 जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसके पार्ट वाइज बुकलेट भी आई हुई है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पे www.ravibooks.pdf.com। मतलब फ्रेंड्स, ये जो ना नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं, चाहे PDF फॉर्मेट में हो, चाहे बुक फॉर्मेट में हो, चाहे एप्लीकेशन के ऊपर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेन मकसद ये है कि बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ और आपका टाइम बचे। मतलब जिस भी कंटेंट को बनाने में आपके कई दिन लग जाएंगे, वो आपको बने बनाए मिल जाएंगे, वो भी बेस्ट क्वालिटी के, क्योंकि बहुत डीपली रिसर्च करते हैं हम। पूरा प्रीवियस ईयर
उसके क्वेश्चन हम अपने सामने लेकर आते हैं और अपनी वीडियोस में या अपनी नोट्स में डाल देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, फ्री टेस्ट दिल्ली करंट अफेयर्स का अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, GS के नोट्स चाहिए मेरे वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो चाहिए GK GS की या करंट अफेयर्स की, यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।